यं माता पितरौ क्लेशं सहेते सम्भवे नृणां नैतस्यै निष्कृतिः शक्या कर्तुं वर्षशतैरपि पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं पदं पितृप्रीतिमापन्ने प्रियन्ते सर्वदेवता मनसा वाचा कर्मणा धरो माता पिता का ध्यान हाथ जोड़ विनती करूँ माँ मुझको दो वरदान माता मुझको दो वरदान मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सभी सभ्यजनों को मेरा सादर प्रणाम। प्रिय सज्जनों, मैं आज आपके सामने एक विषय लेकर आया हूं जिसे आपके सामने साझा करना चाहता हूं। विषय है परिणाम का परिणाम क्या होता है। आखिर हम प्रायः प्रणाम करते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, बताते हैं प्रणाम करो। परिणाम का परिणाम होता क्या है, ये एक विषय मन में प्रस्फुटित हुआ और मैंने चाहा क्यों ना आप सभी से इस विषय को साझा करूं। हमारे नीति ग्रंथों में एक श्लोक आता है, अभिवादन शीरस्य नित्यं वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। जो मनुष्य प्रतिदिन वृद्ध पुरुषों के पास में रह करके उनकी सेवा करता है और अभिवादन करता है, प्रणाम करता है, उसकी आयु, विद्या, यश और बल, ये चार चीजें बढ़ जाती हैं। इसलिए बच्चों को हमें प्रणाम करने की आदत डालनी चाहिए और बच्चे आदत तब पड़ेंगे जब वो बड़ों को प्रणाम करते देखेंगे। अतः माता पिता को भी अपने से बड़ों को प्रणाम करना चाहिए। यदि बड़े घर में नहीं हैं तो घर में भगवान या माता पिता के फोटो, तस्वीर, मूर्तियां होती हैं, उनको नित्य प्रणाम करो, क्योंकि आयु, विद्या, यश और बल ये तो बड़ों को भी चाहिए, इनकी वृद्धि तो बड़ों को भी चाहिए और चाहिए ना भी चाहिए तो हमें बच्चों को संस्कार तो देने हैं। बच्चों को संस्कार तभी मिलेंगे जब हम उन्हें प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। जो देखेंगे वही सीखेंगे। अब प्रश्न उठता है कि भला आयु, विद्या, यश, बल ये चार चीजें बढ़ जाती हैं, ऐसा श्लोक में कह तो दिया, लेकिन आयु कैसे बढ़ सकती है? कहते हैं भगवान तो श्वास गिन करके डालते हैं। साल महीने की तो बात दूर रही, एक श्वास भी कम या ज्यादा नहीं हो सकता, फिर आयु कैसे बढ़ सकती है प्रणाम करने से? भगवान के लिखे को भला कौन टाल सकता है? इसका उत्तर ये है कि भगवान के लिखे को भगवान के अनन्य भक्त टाल सकते हैं। जो पूर्णतः भगवान को समर्पित होते हैं, जो अपने लिए नहीं जीते, जो भगवत प्राण होते हैं, भगवत परायण जो होते हैं, उनकी बात को, उनकी आवाज को, उनकी कही हुई वाणी को भगवान भी नहीं टालती, चाहे भगवान को अपना लिखा भी झूठा क्यों ना करना पड़े। भागवत में भगवान ने कहा है, भक्त पराधीन हो हम, अर्थात मैं भक्तों के पराधीन हूं, भक्तों के अधीन हूं। भगवान श्री कृष्ण ने तो महाभारत में शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा की थी और वे चाहते तो नहीं उठाते, परंतु भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ये की थी कि अगर मैं सच्चा भक्त होऊंगा तो भगवान आपके हाथ में शस्त्र उठवा के रहूंगा।
उन भक्त की प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ डाली और शस्त्र उठाया। प्रणाम करने से आयु कैसे बढ़ती है, ये एक प्रामाणिक दृष्टांत के द्वारा मैं स्पष्ट करने की कोशिश करूंगा। इतिहास में वर्णित है कि ऋषि मरकंडू को संतान नहीं हुई। कई यज्ञ आदि उपचार किए लेकिन सफलता नहीं मिली। त्रिकाल दृष्टा ऋषि मुनियों ने बताया कि तुम्हारे भाग्य में संतान है ही नहीं। उसे विश्वास हो गया कि जो भाग्य में ही नहीं है उस चीज को उपचारों से प्राप्त नहीं किया जा सकता। जो चीज होती है उसको किसी तरह से प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन जो चीज है ही नहीं उसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है। जैसे दूध में मक्खन होता है तो किसी तरीके से, किसी विधि से, किसी ढंग से उसको प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन पानी में मक्खन नहीं है तो चाहे कोई उपचार लड़ाएं, कोई तरीका लड़ाएं, हमें मक्खन प्राप्त नहीं होगा। उसे विश्वास हो गया कि मुझे संतान भाग्य में नहीं है तो मैं नहीं ले पाऊंगा। अब अपनी पत्नी मर्दवती के साथ वो भगवान की तपस्या में लीन हो गए कि भगवान की तपस्या करो जिससे अगला जन्म तो सुधरेगा, इस जन्म में तो संतान नहीं मिली, कोई बात नहीं। कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान शिव की अनन्य भक्ति में लीन हो गए। भगवान आशुतोष शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर के प्रकट हो गए और मनोवांछित वर मांगने के लिए कहा कि वर मांगो। ऋषि ने कहा महाराज कुछ नहीं चाहिए। उसने कहा जब मैं खुश होकर आया हूं, प्रसन्न होकर के आपको दर्शन दे रहा हूं, तो कुछ तो मांगो, जो इच्छा हो मांगो। कई बार मना किया। भगवान शिव जी ने कहा फिर तो मेरा दर्शन व्यर्थ हो जाएगा, आप कुछ नहीं मांग रहे हैं। उनके कई बार आग्रह करने पर मरकंडू ऋषि ने कहा महाराज जो चीज मेरी इच्छा है, जो मुझे चाहिए वो आप दे नहीं पाएंगे, इसलिए मैं आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहता, और चीज मांगकर मैं करूंगा क्या। ये बात सुनकर के भगवान शिव को थोड़ा सा आश्चर्य हुआ कि ऐसी कौन सी चीज है जो मैं नहीं दे पाऊंगा, आप मांगो। ऋषि ने कहा महाराज मुझे संतान नहीं है, मैं संतान चाहता हूं लेकिन मांगी इसलिए नहीं। ऋषियों ने, मुनियों ने, त्रिकाल दृष्टा ऋषियों ने मेरे को बताया कि तेरे भाग्य में संतान नहीं है, इसलिए मैंने आपके सामने ये प्रस्ताव रखा ही नहीं। भगवान शिव ने कहा कि हाँ बात तो ठीक है, तेरी किस्मत में संतान है ही नहीं, लेकिन मैं आ गया हूं, आपकी एक इच्छा है और कुछ नहीं चाहिए, तो मैं आपको एक संतान दे सकता हूं। एक पुत्र आपको होएगा जो केवल 12 वर्ष तक जिंदा रहेगा। मरकंडू ऋषि ने कहा महाराज यही सही, लोग नापुता तो नहीं कहेंगे। एक बार मैं सुबह सुबह जा रहा था, किसी औरत ने सामने से मुझे देख करके अपना मुंह ढक लिया और उसके मुख से ये निकला पता नहीं आज तो भोजन मिलेगा कि ना मिलेगा, काम मिलेगा कि ना मिलेगा, अनपुते नापुते के दर्शन हो गए। मुझे बहुत महसूस हुआ बच्चा मुझे हो जाएगा, वो जिंदा ना रहे तो कोई बात नहीं, ये बात तो नहीं सुननी पड़ेगी कि मैं अनपुता हूं या नापुता हूं। भगवान शिव की वाणी सत्य होनी थी। ऋषि की पत्नी मरुदवती गर्भवती हो गई और 9 महीने बाद उसे एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। ऋषि को बड़ी खुशी हुई। सभी उचित जात कर्म संस्कार करवाए। बच्चा बड़ा होने लगा। धीरे धीरे बच्चा बोलने लगा, बहुत समझदार हो गया। बच्चा 6 साल का हो गया। अब पिता को और माता को चिंता होने लगी। अगला दिन दिखाई देने लगा, इसकी आयु तो केवल 6 साल की ही और बची है। पिता चिंता में रहने लगे। बच्चा कहने के लिए 6 साल का था, लेकिन उसमें बहुत समझदारी, बहुत मैच्योरिटी थी। जितनी समझदारी आम आदमी में आधी आयु में लगभग 50 वर्ष में हुआ करती है, उतनी समझदारी उसमें 6 वर्ष में आ गई, क्योंकि आयु तो आधी हो ही चुकी थी।
ऋषि ने अपने बच्चे को बचपन से ही अच्छी आदतें डाली। हर किसी को जो अपने से बड़े दिखाई दें उन सबको साष्टांग प्रणाम करता बच्चा, माता पिता को भी और अन्य जो शेष जन थे सबको साष्टांग प्रणाम करता, ये बच्चे को सिखा रखा था। माता और पिता को उदास देख करके, खासकर पिता की ज्यादा उदासी उसको नहीं भाई। बच्चे का नाम मार्कंडेय रखा गया। मार्कंडेय ने अपने पिता मरकंड से पूछा, पिताजी मैं कई दिन से नोट कर रहा हूँ, कई दिन से देख रहा हूँ कि आप बहुत दुखी रहते हैं, उदास रहते हैं, हंसते खेलते नहीं हैं, भोजन भी कम करते हैं, बात क्या है? पिता ने सोचा बच्चे को क्यों चिंता में डाला, आखिर आयु बताने नहीं चाहिए। टालते मटोलते रहे, लेकिन कई दिन तक बच्चा आग्रह करता ही रहा। बच्चे की समझदारी को जानते थे पिताजी। जब कई दिन हो गए और बच्चा नहीं मान रहा है तो पिता ने अपनी बात, अपनी चिंता का कारण बच्चे को बता दिया। बेटा सच पूछो तो आप ना ही मानते तो बता दूं, उसके जन्म से पहले की सारी कहानी बताई। मुझे संतान नहीं थी, ऋषियों ने कह दिया था तुझे संतान प्राप्त नहीं हो सकती, तेरे भाग्य में ही नहीं है। फिर मैंने भगवान शिव की भक्ति की, तेरी माता ने भी की, भगवान संतुष्ट हो गए, उन्होंने वरदान दिया कि 12 साल तक बच्चा आएगा। हमने वही स्वीकार कर लिया। तो बेटा तेरी आयु केवल 12 साल की है और 6 साल का तू हो गया है, केवल 6 साल और बाकी हैं और हमें इसी बात की चिंता है। बच्चे ने पूछा, पिताजी क्या आपको पक्का यकीन है कि 6 साल बाद मैं नहीं रहूंगा? हो सकता है शंकर भगवान की बात झूठी हो जाए। पिता ने कहा, नहीं बेटा ऐसा नहीं हो सकता, भोले बाबा ने जो कहा है वो सच होगा, मुझे 100% भरोसा है। पिताजी पक्का विश्वास है आपको? पिता ने कहा, हाँ बेटा पक्का विश्वास है। फिर 6 साल बाद मैं ना रहूंगा तो आप मेरे बिना कैसे रहेंगे? कहा बेटा रहना तो पड़ेगा। तो पिताजी जब आप 6 साल बाद रहेंगे, जब मुझे पता ही चल गया कि मेरी आयु केवल 6 साल की बाकी है, तो मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहूंगा। आपको ये तो भरोसा 6 साल तक मैं जिंदा हूं, यदि आप मुझे इजाजत दे दें तो मैं जो 6 साल मेरी आयु के बचे हैं उनमें मैं भी भगवान की भक्ति कर लूं, अगला जन्म तो मेरा भी सुधर जाएगा। आप समझदार हैं, आप थोड़ा सा ख्याल करके देखें, ध्यान देके देखें कि जो भी जन्म मेरा अगला होगा उसके सुधारने के लिए मेरे पास 6 साल तो बचे हैं, तो मैं भगवान की भक्ति कर लूं, पूजा कर लूं। आपको ये विश्वास है कि 6 साल तक मैं रहूंगा चाहे जहां भी हूं, और समय मिला तो बीच बीच में आपसे मिलता भी रहूंगा। पिता की बात समझ में आ गई। माता और पिता की इजाजत लेकर के, अनुमति लेकर के बालक मार्कंडेय वन की तरफ चल पड़ा तपस्या करने के लिए। एक दिन वन में मार्कंडेय बच्चे को सप्तऋषि मिल गए, उनसे उनकी भेंट हुई। अपनी आदत के अनुसार, दिए हुए संस्कारों के अनुसार बालक ने सप्तऋषियों को साष्टांग प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया, लेट करके प्रणाम किया। सज्जनों, जब कोई प्रणाम करता है तो सामने वाला ये सोचता नहीं है कि इसको आशीर्वाद देना चाहिए ना या ना देना चाहिए। उसकी इजाजत के बिना प्रणाम करने वाले के सिर के ऊपर उसका हाथ चला जाता है। चाहे आप भी किसी को करके देखो, चाहे भले ही आपका दुश्मन क्यों ना हो, वो मन से ना सही, यदि उसे प्रणाम करेंगे तो झूठे मन से ही आपको आशीर्वाद तो देगा। और वो तो त्रिकाल दशा ऋषि थे, उन्होंने बिना सोचे बच्चे को कहा, आयुष्मान भव, उठो बच्चे। बच्चा उठा। बेटा आप कौन हो, किसके पुत्र हो, कहां जा रहे हो? बच्चे ने हाथ जोड़ के कहा, महाराज मुझे खुद नहीं पता मैं कौन हूं, आप ही बताएं मैं कौन हूं, मेरा क्या परिचय है। ऋषियों ने ध्यान लगा के देखा और पता चला, ओहो ये तो मरकंड ऋषि का पुत्र मार्कंडेय है। इसकी आयु तो केवल 6 साल की बाकी है और हमने तो सबने एक स्वर में इसको कह दिया, आयुष्मान भव, लंबी आयु वाले हो जाओ। हमारी बात का क्या होगा? अब सभी ऋषि चिंतित हुए, हमने कह तो दिया लेकिन आयु आएगी कहां से?
सभी ऋषियों ने बच्चे को साथ ले लिया, बच्चे हमारे साथ चल। ठीक है महाराज। बच्चे को साथ लेकर के सप्तऋषि ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मलोक में पहुंचे। सभी ऋषियों को एक साथ देख करके ब्रह्मा जी ने कहा, आओ, आज कैसे आना हुआ? प्रणाम किया, अभिवादन किया। ब्रह्मा जी ने पूछा, सबके चेहरे कुछ उदास लग रहे हैं, बात क्या है? ऋषियों ने कहा, महाराज बहुत बड़ी समस्या में उलझ गए हैं, समस्या आ गई है, इसलिए आपके पास समाधान के लिए आई है। ठीक है, बैठिए, कोई बात नहीं, बैठो, पहले आराम करो। पानी वानी पिलाया। तब तक बच्चा पीछे था। ऋषि आगे से हटे तो अपनी आदत के अनुसार, संस्कारों के अनुसार बालक मार्कंडेय ने ब्रह्मा जी को भी प्रणाम किया, साष्टांग प्रणाम किया। और ब्रह्मा जी ने कहा, आयुष्मान भव, उठो बच्चे, बैठो, आसन लीजिए, स्वीकार कीजिए। जब सबने आसन स्वीकार किए तो भगवान ब्रह्मा जी ने कहा ऋषियों से, हाँ क्या समस्या है, अब बताइए। ऋषियों ने कहा, महाराज कोई समस्या नहीं है। अरे अब तो 1 मिनट पहले तो आप कह रहे थे बहुत गहरी बड़ी समस्या, भयंकर समस्या है, अब समस्या नहीं, कहां चली गई समस्या? ये सुनकर के सप्तऋषियों ने कहा, महाराज थी गहरी समस्या, लेकिन जो समस्या हमारी थी वो समस्या अब आपकी हो गई है, इसलिए हम समस्या से दूर। अब वो जो हमें चिंता थी वो चिंता आपको करनी चाहिए, हम क्यों चिंता करें? भगवान ब्रह्मा बोले, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। महाराज इस बच्चे को हमने भी जैसे आपने कहा ऐसे ही आयुष्मान भव बोल दिया। आप देखिए ये बच्चा कौन है, आपने भी आयुष्मान भव बोल दिया। ब्रह्मा जी ने कहा कि इसकी आयु तो 6 साल की बाकी, बस आयु तो है ही नहीं। तो यही चिंता थी महाराज, हमने कह तो दिया, लेकिन ये होगा कैसे? अब जब हमने कह दिया तो हमें चिंता थी, जब आपने कह दिया तो हमारी चिंता दूर हो गई। ये देख करके ब्रह्मा जी बड़े विस्मित हुए और ब्रह्मा जी ने कहा कि इस बालक की आयु जितनी मेरी आयु है उतनी ही आयु होगी, जब तक मैं रहूंगा तब तक ये बच्चा भी रहेगा। इतनी बड़ी आयु उनको प्राप्त हुई। क्यों हुई? उन्होंने प्रणाम किया। ये प्रणाम का परिणाम है। शुरू हमारी बात हुई थी कि जो अभिवादन करने वाला है, प्रणाम करने वाला है, उसकी 4 चीजें बढ़ जाती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। वो मार्कंडेय जो 6 साल आयु के बाकी बचा रह रहे थे, जिसके आज भी इस दुनिया में हाजिर है और बाकी जो 7 मनों तक रहेंगे वहां तक भी रहेंगे। परम दीर्घ जीवी, परम चिरंजीवियों में उनका नाम आता है। यह है प्रणाम का परिणाम। जैसे प्रणाम करने से आयु बढ़ती है, ऐसे ही विद्या, यश और बल भी बढ़ सकता है, बल भी बढ़ता है। इसका भी दृष्टांत दिया जा सकता है, लेकिन यदि इन सब का दृष्टांत इसी में देंगे तो हमारी जो विषय है उसका कलेवर काफी बड़ा हो जाएगा। इसलिए बाकी विषयों को कभी दोबारा से फिर से देखेंगे, फिर से कहेंगे, इस विषय पर फिर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये विषय मन भाया होगा, अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये विषय अच्छा लगा है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें। धन्यवाद, प्रणाम।